क्या सस्ता होगा, क्या महंगा, कौन से नए टैक्स लगेंगे? वफाकी हुकूमत आइंदा माली साल का बजट आज पेश करेगी। ज़रा के मुताबिक वफाकी बजट का हजम 8,000 अरब रुपए से ज़ायद रखने की तजवीज़ है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का इम्कान। दिफा के लिए 1330 अरब रुपए मुख्तस करने पर गौर। बरामदात का हदफ 26 अरब 80 करोड़ डॉलर। दरामदात का हदफ 55 अरब 30 करोड़ डॉलर होने का इम्कान। वफाकी बजट में GDP का हदफ 4.8% रखने की तजवीज़ है। कौमी असम्बली इजलास से पहले वफाकी काबीना के इजलास में बजट तजावीज़ की मंजूरी दी जाएगी। ऑपोजिशन का बजट इजलास में हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। ऑपोजिशन जमातें कौमी असम्बली और सेनेट में मुश्तरका एहतजाज करेंगी। ऑपोजिशन के पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास आज 2:30 बजे शहबाज शरीफ के चैम्बर में तलब कर लिया गया। बजट के हवाले से मुश्तरका हिकमत अमली तय की जाएगी। इससे पहले मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अलग अलग इजलास भी होंगे। गरीब आदमी पे इस वक्त जो है वो टैरिफ इंक्रीज नहीं कर सकता हूँ, और ना ही मैं ये जो बंदा एक इनकम टैक्स अभी दे रहा है उसके ऊपर और इनकम टैक्स लगा सकता हूँ। इस वक्त 113 अरब रुपए के हमारे इनकम टैक्सेस हैं, पर्सनल इनकम टैक्सेस, और वो कहते हैं 150 अरब और लगा दें। इज इट जस्टिफाइड? सो नो। सो वी आर सेइंग नो सर, वी विल गिव यू एन अल्टरनेटिव वे। ये हमारे लिए एक इसका प्रिंसिपल्स की रेड लाइन है प्राइम मिनिस्टर के लिए। गरीब के ऊपर और बोझ नहीं डालेंगे। बिजली महंगी होगी, ना गैस, नए टैक्स भी नहीं लगेंगे। हुकूमत का IMF के मुतालिबात मानने से इनकार। वज़ीर ख़जाना शौकत तरी ने बताया IMF ने तनख्वाहदार तबके पर 150 अरब के नए टैक्स लगाने का कहा। गरीब अवाम पर मजीद बोझ नहीं डालेंगे। मजीद कहा, जो जानबूझकर टैक्स नहीं देगा उसे जेल में डालेंगे। टैक्स दहागान का थर्ड पार्टी ऑडिट होगा। 85 सरकारी इदारे और कंपनियां खसारे में हैं। 15 इदारों की फौरी निजकारी करना होगी। बजट में पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर। वज़ीर आज़म ने पेंशनर्स पर टैक्स लगाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। बजट में रिटायर्ड अफराद पर टैक्स नहीं लगेगा। पेंशनर्स पर 7.5% टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी गई थी। हुकूमत पेंशन की मद में सालाना 250 अरब की अदायगी करती है। ताजिरों को वफाकी बजट से बड़ा रिलीफ मिलने की तवक्कुआत। बजट में अपनी सिफारिशात मंजूर होने का इंतजार। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और मरकजी अंजुम ताजिर कहते हैं कि ताजिर कोरोना के बाद सबसे ज़्यादा मुतासर हुए। हमें रिलीफ मिलना चाहिए। टैक्सों में छूट कारोबार के लिए सहूलियाती मईशत को संभाला दे सकती हैं। होशरुबा महंगाई अवाम की दुहाई। बजट में मजदूरों ने महंगाई कम होने की उम्मीदें लगा ली। मजदूरों का कहना है कि गोश्त तो पहले ही महंगा था, अब दाल सब्जी भी पहुंच से दूर हो रही है। बजट के दादोशुमार समझ नहीं आते। उम्मीद है इस बार हुकूमत हमारे लिए कुछ अच्छा करेगी। ख़वातीन भी किचन का बजट बनाने के लिए परेशान। हुकूमत को महंगाई कम करने का फार्मूला बता दिया। कहती हैं कम आमदनी और होशरुबा महंगाई में किचन चलाना मुश्किल हो चुका। हुकूमत बजट में दालों, सब्जियों और गोश्त की कीमतों में कमी करे। अशिया खुरनोश की कीमतें कंट्रोल की जाएं। खाने पीने की अशिया पर टैक्स और ड्यूटी का खात्मा किया जाए। पाकिस्तान में गधों की तादाद में इजाफा। एक साल में जानवरों की तादाद में 36 लाख तक इजाफा हुआ। कौमी इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट में मुल्क में जानवरों की तादाद सामने आ गई। गुज़िश्ता जुलाई से इस साल जून तक गधों की तादाद में 1 लाख का इजाफा हुआ। गधों की तादाद 55 लाख से बढ़कर 56 लाख हो गई। भैंसों, बकरियों, भेड़ों की तादाद भी बढ़ी। ऊंट, घोड़ों और खच्चरों की तादाद में इजाफा नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के तमाम मुआशी इशारे मुस्बत हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। वफाकी वज़ीर ने कहा, तवील अरसे बाद पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है। आवाम और इदारों का वज़ीर आज़म पर मुकम्मल एतमाद है, इसलिए सियासी और मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। चाहते हैं ऑपोजिशन एहतसाब को इस्लाहात से अलहदा देखे और इंतखाबी और अदालती इस्लाहात पर बातचीत हो।
बिलावल ने इक्तिसादी सर्वे को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं अवाम इमरान खान की नाअहली की कीमत महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत की सूरत में भुगत रहे हैं। इकनॉमिक सर्वे में गुर्बत और बेरोजगारी का जिक्र मौजूद नहीं। मुल्क की तारीख में बेरोजगारी की शरह में होने वाला रिकॉर्ड इजाफा इमरान खान की तब्दीली का चेहरा है। अगर इकनॉमिक सर्वे में अवामी मसाइल की दुरुस्त निशानदेही नहीं होगी तो यह मसला कैसे हल होगा? जीरो लोड शेडिंग। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अजहर का ट्वीट। वज़ीर तवानाई ने तकसीमकार कंपनियों का चार्ट भी शेयर कर दिया। कहा, पिछले 48 घंटों में 1500 मेगावाट बिजली निज़ाम में शामिल की गई। आज मज़ीद बिजली सिस्टम में शामिल की जाएगी। ज़्यादा बिजली चोरी वाले इलाकों में वाजिबात की अदम अदायगी के बिना पर बंदिश का सामना हो सकता है। मौशी पॉलिसियों का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर मुस्बत असर। कारोबार के दौरान बेहतरी का रुझान गालिब है। 100 इंडेक्स 48,400 की हद भी अबूर कर गया। दूसरी जानब इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 9 पैसे की कमी। डॉलर की कीमत 155 रुपये 82 पैसे हो गई। जहांगीर तरीन के लिए फौरी गिरफ्तारी का खतरा टल गया। लाहौर की सेशन अदालत में चीनी स्कैंडल मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। FIA तफ्तीशी अफसर ने कहा, इस वक्त जहांगीर तरीन की गिरफ्तारी की ज़रूरत नहीं। अदालत ने कहा, गिरफ्तारी की ज़रूरत पेश आए तो मुलजिमों को 7 रोज़ पहले बताया जाए। अदालत ने तफ्तीशी अफसर के बयान को रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया। जहांगीर तरीन और दूसरों ने अबूरी जमानत की दरख्वास्तें वापस ले लीं। मीडिया से गुफ्तगू में जहांगीर तरीन बोले, मेरी दरख्वास्त जमानत वापस लेने का बजट से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर आला पंजाब का बगैर प्रोटोकॉल हेड कादराबाद का दौरा। मानसून बारिशों से पहले मुमकिना सैलाब से निपटने के लिए पेशगी इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि माजी में वक्त आने पर नुमाइशी काम करना महकमों की आदत रही है, अब ऐसा होता है ना होगा। वज़ीर आला ने महकमा आपाशी के रेस्ट हाउसेस और रिहायशी इमारतों की बहाली और कॉलोनी से बैराज तक सड़क के अस्तरनो तामीर का हुक्म भी दिया। आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी ने अहम संग मील अबूर कर लिया। समाज से महरूम अफराद को मसनूई कान नस्ब करने के 200 ऑपरेशन मुकम्मल होने पर तकरीब। ISPR के मुताबिक सर्जन जनरल ऑफ पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर मेहमान खसूसी थीं। आर्मी चीफ की हिदायत पर अहम तिबी सहूलियात का दायरा पैदाइशी तौर पर समाज से महरूम बच्चों तक बढ़ाया गया। एहतजाज के बायस वजारतों महकमों डिवीजन में सरकारी अमूर मुतासर हुए हैं। एहतजाज में और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ग्रैंड अलायंस और सरकारी तंजीमें शरीक हैं। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी और ISCO मुलाजमीन भी एहतजाज में शामिल हैं। मुजाहिरीन की पाक सेक्रेटरीट के मरकजी गेट की तालाबंदी। एहतजाज के बायस वजारतों महकमों डिवीजन में सरकारी अमूर मुतासर हुए हैं। एहतजाज किया जा रहा है। आपको आगाह करें कि एहतजाज में और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ग्रैंड अलायंस और सरकारी तंजीमें शरीक हुई हैं और वो सड़कों पर निकल चुके हैं। इस हवाले से आपको अपडेट करें कि कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी और ISCO मुलाजमीन भी एहतजाज में शामिल हैं। तफसीला जानते हैं, हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे हैदर नसीम ने। हैदर नसीम, क्या मामला है ये और क्या मुतालिबात किए जा रहे हैं इनकी जानिब से? ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं जो कि अपनी तनख्वाहों के इजाफे के हवाले से मुसलसल एहतजाज करते आ रहे हैं और लास्ट ईयर भी इनका एहतजाज चलता रहा और गवर्नमेंट की तरफ से फरवरी में इनके साथ कमिटमेंट की गई कि नए बजट में इनकी तनख्वाहें हैं उनमें इजाफा किया जाएगा ताकि महंगाई के तनासुब से ये सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो अपने घर के अखराजात चला सकें। और आज जो बजट पेश हो रहा है तो ये एक इलामती किस्म का एक प्रोटेस्ट है जो कि गवर्नमेंट को ये याद दहानी कराने के लिए जो सरकारी मुलाजमीन है एक प्रेशर डेवलप करने के लिए पार्लियामेंट की तरफ जाना आ रहे हैं। लेकिन पुलिस और जो दीगर सिक्योरिटी जा रहे हैं उन्होंने उनको अभी सेक्रेटेरिएट में रोका हुआ है, शहर दस्तूर और पार्लियामेंट की तरफ आने से रोका हुआ है। लेकिन वो एक जो अपना एहतजाज है वो रिकॉर्ड करवाना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट की नॉलेज में ये हो कि अगर उनकी तनख्वाहों के हवाले से जो कमिटमेंट की गई है अगर वो पूरी नहीं की जाती तो ये एहतजाज है ये उनका आगे प्रोलॉन्ग करेगा। और अगर ये एहतजाज अगर तनख्वाहों के हवाले से गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान कर दिया गया तो वो इसको शुक्राने के तौर पर गवर्नमेंट की एप्रिसिएशन के लिए जो है वो इस प्रोटेस्ट को चेंज कर देंगे। जी अली, ठीक है हैदर नसीम, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका।
क्या महंगा होगा, क्या सस्ता, कौन कौन से नए टैक्स लगेंगे? माली साल 2021-22 का वफाकी बजट आज शाम 5 बजे कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वफाकी बजट का हजम 80 खरब रुपए से जायद है। सूद की मद में अदायगियों के लिए 31 खरब रुपए रखने की तजवीज़ है। दिफा के लिए 13 खरब रुपए से जायद मुख्तस करने पर गौर किया गया है। वफाकी बजट का हजम 80 खरब रुपए से जायद रखा गया है। माली साल 2021-22 का बजट आज पेश किया जा रहा है। वज़ारत खजाना ज़राए के मुताबिक वफाकी बजट का हजम 8,000 अरब रुपए से जायद है। सूद की मद में अदायगियों के लिए 3,105 अरब रुपए रखने की तजवीज़, जबकि दिफा के लिए 1,330 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। ज़राए के मुताबिक FBR की टैक्स वसूलियों का हदफ 5,829 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। बरामदात का हदफ 26 अरब 80 करोड़ डॉलर और दरामदात का हदफ 55 अरब 30 करोड़ डॉलर होगा। ज़राए के मुताबिक करंट अकाउंट खसारे का हदफ 2 अरब 30 करोड़ डॉलर रखने की तजवीज़ है और तरसीलात ज़र का हदफ 31 अरब 30 करोड़ डॉलर मुकर्रर हो सकता है। विफाकी बजट में GDP का हदफ 4.8% रखने की तजवीज़ है, जबकि अफरात ज़र का हदफ 8% होगा। तरक्याती बजट 2100 अरब रुपए और PSDP का हजम 900 अरब रुपए होगा। इंतजाम शुदा इलाकों के लिए 54 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए हैं और हायर एजुकेशन कमीशन के लिए 42 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। आइंदा बजट में टैक्स आमदन 5,829 अरब रुपए और नॉन टैक्स आमदन 1,420 अरब रुपए हो सकती है। IMF की रजामंदी पर कंस्ट्रक्शन एम्नेस्टी स्कीम की मुद्दत सितंबर या दिसंबर 2021 तक बढ़ने का इम्कान है। इरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। वफाकी बजट 2021-22 आज पेश किया जा रहा है। हुकूमत और अपोजिशन ने अपनी अपनी हिकमत अमली मुरतब कर ली है। मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे इरशाद अंसारी। इरशाद अंसारी, बताइएगा हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से बजट इजलास के हवाले से क्या हिकमत अमली बनाई गई है? जी, इस मरतबा जो बजट पेश हो रहा है, खासकर जो हुकूमत में जहांगीर सिंह ग्रुप बना है उसकी तनाज़र में जो है वो उसका अपोजिशन जो है वो फायदा उठा रही है और बजट मंजूर करवाने के लिए हुकूमत को जो है वो टफ टाइम देने का जो है वो उसने फैसला किया है और उसी हिकमत अमली के तहत जो है वो अपोजिशन की पार्लियामानी पार्टी के इजलास हो रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है वो हुकूमत ने भी जो है वो अपने जो अहम इजलास बुलाए हैं और उसमें उन्होंने बजट जो है वो पेश करने और अपोजिशन का जो है वो मुकाबला करने के लिए जो है वो स्ट्रेटेजी जो है वो बनाई है। और उससे पहले अभी जो है वो कैबिनेट मीटिंग, खुसूसी कैबिनेट मीटिंग हो रही है जिसमें जो है वो बाकी बजट पेश किया जाएगा और उसकी मंजूरी ली जाएगी और उसमें जो है वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में और पेंशन में इजाफे के बारे में जो है वो फैसला होगा और उस कैबिनेट की मंजूरी के बाद जो है वो बजट पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा। और इस बजट का जो टोटल हजम है वो 8,000 अरब के लगभग है, जिसमें रेवेन्यू का जो टारगेट है वो 5,829 अरब रुपए और इसी तरह जो गैर मुल्की कर्जे और सूद है उसकी मद में जो अदायगी है वो 3105 अरब रुपए जो है वो तजवीज़ किए गए हैं। इसी तरह जो डिफेंस बजट है वो 1,330 अरब रुपए जो है वो तजवीज़ किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो है वो अगले माली साल के बजट में जो एक्सपोर्ट्स का जो टारगेट है वो 26 अरब और 80 करोड़ डॉलर जो है वो रखने की जो है वो तवक्को है। और इसी तरह दरामदात का हदफ जो है वो 55 अरब और 30 करोड़ और करंट अकाउंट सारे का जो हदफ है वो 2 अरब 30 करोड़ डॉलर रखने की तजवीज़ है। और रेमिटेंसेज पे चूंकि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा रिलाई कर रही है और इस मरतबा रेमिटेंसेज ने ही इकोनॉमी को सहारा दिया है और अगले साल जो है वो रेमिटेंसेज का हदफ 31 अरब 30 करोड़ डॉलर जो है वो मुकर्रर किया जा रहा है और ग्रांट्स के लिए जो है वो 994 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। और वल्नरेबल लोग जो हैं उनको सपोर्ट करने के लिए सब्सिडीज की मद में 501 अरब रुपए जो है वो मुख्तस करने की तजवीज़ जो है वो ज़ेरे गौर है। और GDP के लिए जो है वो 4.8% का हदफ रखने की तजवीज़ है और जो महंगाई है उसकी शरह जो अभी इस वक्त डबल डिजिट पे है उसको सिंगल डिजिट पे ला के 8% तक जो है वो रखने की तजवीज़ है। और इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो 6.8% और इसी तरह जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ है वो 6.2% जो है वो रखने की तजवीज़ है। और जो इन्वेस्टमेंट में इजाफे और ग्रोथ का जो टारगेट है वो 16% है और नेशनल सेविंग्स का जो हदफ है वो 15.3% जो है वो रखने की तजवीज़ दी गई है। और इसी तरह जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ जो है वो 3.5% और सर्विस सेक्टर की 4.8% जो है वो
ग्रोथ जो है वो तजवीज़ की गई है। जो डेवलपमेंट बजट है वो मजमूई आउटले जो है वो वफाक और सूबों का वो 2100 अरब रुपए का जो है वो डेवलपमेंट बजट रखा जा रहा है। उसमें जो वफाक का PSDP का साइज होगा वो 900 अरब रुपया होगा। और इस मरतबा जो है कोविड के तनाजर में जो कोविड को जो है वो एज ए इकोनॉमी की पॉलिसी के तौर पे लिया जा रहा है और उसके लिए भी जो है वो बड़ी रकम जो है वो रखी जा रही है। और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए जो है वो 244 अरब रुपए रखे जा रहे हैं और एनर्जी सेक्टर के लिए ठीक है इरशाद अंसारी, आपने तफसीलन अपडेट किया है, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास शुरू। वफाकी काबीना माली साल 2021-22 की तजवीज़ पर गौर करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास शुरू हो चुका है। आपको बताएं कि वफाकी काबीना माली साल 2021-22 की तजवीज़ पर गौर करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास शुरू। वफाकी काबीना माली साल 2021-22 की तजवीज़ पर